हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये दोनों ही जो डेफिनेशंस हैं सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके मेंस के लिए भी। ठीक है, तो सेक्शन 8 होल्डर के बारे में बात करता है, बताता है कि होल्डर कौन सा पर्सन होता है। सो द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन्स, देखो तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं, प्रोमिसरी नोट भी, बिल ऑफ एक्सचेंज भी और चेक भी। तो होल्डर जो इन तीनों चीजों का होता है मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, एंटाइटल्ड टू द पोजेशन देयर ऑफ, जिसके पास उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है, इन हिज ओन नेम, और उसके नाम पर है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एंड टू रिकवर और रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू, और जिसके पास राइट है कि वो अमाउंट को रिकवर कर सके या फिर रिसीव कर सके, ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं होल्डर। बस इतनी ही डेफिनेशन है। एक बार फिर से रिवाइज करो कि किसी भी पर्सन को होल्डर कह सकते हैं, लेकिन वो पर्सन होना कौन चाहिए? जिसके पास उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन हो, और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके नाम पर हो, और उसके पास राइट हो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो अमाउंट है वो रिकवर करने का या फिर रिसीव करने का। तो चाहे देखो और लिखा है, तो चाहे तो रिकवर करने का राइट हो उसके पास, या फिर रिसीव करने का राइट हो। अच्छा, अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये, वेयर द नोट, बिल और चेक इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, जहां पर नोट, बिल या चेक जो है वो या तो खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, या फिर गायब हो गया है, खो गया है, द होल्डर इज द पर्सन सो एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन। तो उस समय जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होगा वो एंटाइटल्ड होगा उस लॉस और या फिर डिस्ट्रक्शन के लिए। सेक्शन 9 बात करता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 8 ने बताया होल्डर कौन होता है, सेक्शन 9 बताएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। सो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन, यही डिफरेंस है सेक्शन 8 में और सेक्शन 9 में। सेक्शन 8 में क्या हो रहा था, वो कंसिडरेशन के लिए उस चीज को होल्ड नहीं कर रहा था, लेकिन सेक्शन 9 में ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है ये कंसिडरेशन के लिए बनता है, यानी कि उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को वो खरीदता है अपने पास रखने के लिए। ठीक है, बिकेम द पोजेसर ऑफ, जो पोजेसर बनता है ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इफ पेबल टू बेरर और द पेई और एंडोर्सी देयर ऑफ बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड इन इट बिकेम पेबल। जब तक वो अमाउंट ड्यू हो रहा है, जब तक वो अमाउंट पेबल हो रहा है, उससे पहले तक, जब तक वो अमाउंट ड्यू हो रहा है, जब तक वो अमाउंट पेबल बन रहा है, उससे पहले तक जिस इंसान के पास कंसिडरेशन के लिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। एंड without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title। एक ने दूसरे से डिफेक्टिव टाइटल में जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर एक से जो दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर डिफेक्टिव टाइटल में ले लेगा तो फिर आगे के जो सारे हैं वो सब डिफेक्टिव ही हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एग्जांपल देख लो ताकि होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो समझ में आ जाए। तो मान लो कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको किसी बी पर्सन ने लिया। यहाँ पे ए जो है वो कोई पर्सन नहीं है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बी बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, उसको किसी बी पर्सन ने लिया, फिर कंसिडरेशन में उसको खरीदा। ठीक है, फिर उसके पास उसको सी पर्सन ने लिया, उसने भी कंसिडरेशन में लिया, फिर डी पर्सन ने लिया, फिर उसको भी कंसिडरेशन में लिया, फिर ये जो डी पर्सन है इसने उसको पेई को दे दिया। जब उसका अमाउंट पेएबल होने का टाइम आया, जब उसका अमाउंट ड्यू, उसका जो डेट खत्म होने का टाइम आया, तो उसने पेई को दे दिया। तो तब तक ये जो बी, सी और डी थे जिनके पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था कंसिडरेशन के लिए, इसे हम लोग कहेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो समझ में आया क्या होता है होल्डर। होल्डर कौन होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास पोजेशन हो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन कंसिडरेशन के लिए ना हो, और वो जो पर्सन है उसके पास उसका लीगल पोजेशन है, उसके नाम पर है, और वो एंटाइटल्ड है उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए। लेकिन होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स जो है, कंसिडरेशन के लिए कोई भी पर्सन उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेसर बनता है,
और जब तक वो अमाउंट पेबल नहीं हो जाता तब तक वो उसे अपने पास रखता है, तो उस इंसान को हम लोग कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी जान लेना ज़रूरी है। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अ पर्सन बिकम्स अ होल्डर इवन इफ ही रिसीव्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। जो पर्सन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वो विदाउट कंसिडरेशन उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रिसीव कर रहा है तब भी वो होल्डर ही कहलाएगा। लेकिन HDC में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन के लिए ही उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेसर बनता है। फिर सेकेंड पॉइंट है, इवन इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर इट्स मेच्योरिटी। अगर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मेच्योर हो जाने के बाद उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया गया है तो भी वो पर्सन उसका होल्डर कहलाता है। लेकिन HDC में ऐसा नहीं है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी से पहले ही आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने पास लेना पड़ता है कंसिडरेशन दे करके, तभी आप उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाओगे। इवन इफ डज नॉट रिसीव्ड इन गुड फेथ, ये जो है चलता है कि अगर आपने उसको गुड फेथ में रिसीव नहीं किया तब भी आप होल्डर कहलाओगे। लेकिन HDC जो है वो हमेशा गुड फेथ में ही रिसीव होनी चाहिए, डिफेक्टिव टाइटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और होल्डर को कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं, लेकिन HDC को प्रिविलेजेस मिलते हैं। होल्डर कांट स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज। होल्डर क्या होता है कि एक के बाद अगर दूसरे के पास चला गया तो होल्डर जो है वो अब बाकी की जो प्रायर पार्टीज थी उनको, मान लो जैसे अगर कोई दिक्कत हो गई तो बाकी जो प्रायर पार्टीज हैं उनको होल्डर स्यू नहीं कर सकता, सारी प्रायर पार्टीज को स्यू नहीं कर सकता। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स कर सकता है, कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज। अब अगर कोई डिफेक्टिव टाइटल आखिरी में निकल आया है पेई के पास तो क्या होगा कि बाकी की जो प्रायर पार्टी होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं, बाकी के जो होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं उनको वो स्यू कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।